तुम्हारे बिना मेरा काम चल जाएगा, लेकिन तुम्हें कौन रखेगा इस उम्र में। जब मेरे पति ने नाश्ते की मेज पर यह बात कही तो मैंने चुपचाप चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। मेरी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्हें क्या पता था कि जिस औरत को वह आज बेकार समझ रहे हैं, वही औरत अगले कुछ हफ्तों में उनकी पूरी दुनिया उलट देने वाली है। उन्हें क्या पता था कि पिछले 6 महीनों से मैं हर रात जागकर सिर्फ रो नहीं रही थी, बल्कि हर कदम की तैयारी कर रही थी। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज सुबह कोर्ट जाते समय बस में मेरे साथ खड़ा वह बुजुर्ग आदमी कौन था। पर मैं शुरू से बताती हूँ, मेरा नाम मीरा देशमुख है। उम्र 55 साल, पूरे के वारजे इलाके में रहती हूँ। पिछले 27 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। पहले घर से, फिर एक छोटे से क्लासरूम में हूँ और अब एक ठीक ठाक कोचिंग सेंटर में अंग्रेजी और गणित पढ़ाती हूँ। लोग मुझे आज भी बस एक ट्यूशन टीचर ही समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे सेंटर में 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 4 टीचर काम करते हैं और हर महीने अच्छी कमाई होती है। लेकिन मेरे पति समीर देशमुख के लिए यहाँ कोई काम नहीं था। उनके लिए असली काम वही था जो वह करते थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर थे। जब हमने शादी की थी तब सब कुछ अलग था। मैं तब एमए कर रही थी और वह अपने करियर की शुरुआत में थे। शुरू के कुछ साल ठीक रहे, फिर धीरे धीरे उनका रवैया बदलने लगा। पहले मेरी कमाई का छोटा बताना, फिर मेरे काम को टाइम पास कहना और फिर यह जताना कि मैं उनकी वजह से इस घर में हूँ। बाहर किसी से मिलते तो कहते मेरी पत्नी बस बच्चों को पढ़ाती है, जैसे यह कोई शर्म की बात हो। घर के खर्च में मेरी कमाई लेते वक्त उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इज्जत देने की बात आती तो वह हमेशा पीछे हट जाते थे। हमारा एक बेटा है आर्यन, अब 26 साल का है, बेंगलोर में जॉब करता है। बचपन में वह पिता के ज्यादा करीब था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी सब समझना शुरू कर दिया। पर यह कहानी मैं इसलिए नहीं सुना रही कि कोई मुझ पर तरस खाए। मैं यह इसलिए सुना रही हूँ ताकि हर वह औरत जो खुद को कमजोर समझती है, उसे यह एहसास हो जाए कि कमजोरी चुप रहने में नहीं होती, मजबूरी चुप रहने में होती है। और मजबूर नहीं थी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। 6 महीने पहले एक रात जब समीर ने कहा कि अब इस उम्र में तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, घर बैठो और आराम करो, तब मुझे पहली बार साफ दिखा कि उन्हें मेरे काम से नहीं, मेरी आजादी से डर लगता है। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि अब और नहीं। अगले हफ्ते मैं एक वकील से मिलने गई। फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर एक छोटा सा ऑफिस था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ था। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर वकील ने पूछा, आपके पास सबूत है? मैंने बिना कुछ बोले अपना बैग खोला। उसमें पिछले 15 साल की बैंक स्टेटमेंट थी, मेरे सेंटर के रजिस्ट्रेशन पेपर थे और एक डायरी थी जिसमें मैंने हर अपमान, हर ताना, हर झूठ तारीख और समय के साथ लिखा था। वकील ने डायरी पलटी और मुस्कुरा कर कहा, मैडम, आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन समीर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। एक सुबह उन्होंने मुझसे कहा कि कोचिंग सेंटर बंद कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा सेटल है, पैसा हमारे पास है, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? मैंने शांति से कहा, क्योंकि यह मेरा काम है और मैं इसे बंद नहीं करूँगी। वह हंसे और बोले, बच्चों को पढ़ाना कोई काम नहीं होता, असली काम तो मैं करता हूँ। उस दिन मुझे समझ आ गया कि यह लड़ाई सिर्फ तलाक की नहीं, पहचान की है। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने जॉइंट अकाउंट से बिना पूछे पैसे निकाले। जब मैंने सवाल किया तो बोले, इस घर में तुम्हारा है ही क्या? फ्लैट मेरे नाम है, अकाउंट मेरा है, तुम यहाँ मेरी वजह से हो। उस दिन मैं चुप रही, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मेरा सेंटर जिस जगह पर है वह पूरी तरह मेरे नाम पर है और मेरा एक अलग अकाउंट भी है जिसमें मैंने सालों से पैसा जमा किए हैं। दिसंबर में मैंने तलाक की अर्जी डाल दी। नोटिस मिलते ही समीर बौखला गए। उन्होंने चिल्ला कर कहा, तुम पागल हो गई हो? इस उम्र में तलाक कौन देता है? मैंने बस इतना कहा, कोर्ट में मिलते हैं।
इसके बाद उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने पुलिस से शिकायत दी कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूँ, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ गई। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों ने सब साफ कर दिया। कोर्ट की तारीख पड़ी 12 जून को। उस सुबह मैं बस से कोर्ट जा रही थी। बस में बहुत भीड़ थी। तभी मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका बैग भारी था और पैर कांप रहे थे। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उनकी मदद की और अपनी सीट दे दी। उन्होंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। रास्ते में उन्होंने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, कोर्ट। उन्होंने पूछा, केस है? मैंने कहा, हाँ, तलाक का केस है। उन्होंने बस इतना कहा। डरना मत, सच हमेशा भारी पड़ता है। कोर्ट पहुंचकर जब हम उतरे तो वह भी मेरे साथ ही चलने लगे। अंदर कोर्ट रूम में जैसे ही वह दाखिल हुए, समीर का चेहरा उतर गया। मेरे वकील ने मेरे कान में कहा, आप जानती है यह कौन है? यह रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, जिनके फैसले आज भी मिसाल माने जाते हैं। और जब उन्होंने मेरे केस में बोलना शुरू किया तो पूरा कोर्ट शांत हो गया। उन्होंने कहा, यह केस सिर्फ शादी टूटने का नहीं है, यह एक औरत की आत्मा कुचलने का है। जज ने फैसला सुनाया। मुझे तलाक मिला, मुआवजा मिला और सम्मान भी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उस बुजुर्ग ने कहा, बेटी आज तुम जीती हो क्योंकि तुमने खुद को कमजोर नहीं माना। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में आजाद हूँ। आज मैं अपने सेंटर में पहले से ज्यादा मजबूत हूँ, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बच्चों को पढ़ाती हूँ और हर उस औरत से यही कहती हूँ कि देर कभी नहीं होती, बस हिम्मत करनी होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, आप भी कमजोर नहीं हैं, आप बस अपनी ताकत भूल गए हैं। जय हिंद।